रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट टाइप हमारे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सेकंड है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर, थर्ड टाइप है फोर हमारे पास है एरर सम ऑफ स्क्वायर, और फिफ्थ हमारे पास है कॉलम सम ऑफ स्क्वायर, और फिर है हमारे पास रो सम ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली अनोवा में यूज़ होते हैं। आपने जब अनोवा परफॉर्म किया होगा, एग्जांपल्स की होंगी, मैंने उस पर लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये वाली चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन इनकी कोई डेफिनेशंस नहीं है। तो आज बेसिकली हम इसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच डाटा पॉइंट। जितने भी हमारे पास डाटा पॉइंट्स होते हैं, ये डाटा पॉइंट्स जो बात की, जितने भी डाटा पॉइंट्स यानी कि डाटा के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हर ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल स्केयर लेते हैं, उसके बाद उसका सम करते हैं और उसको करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ जाता है। डेफिनेशन भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही है। देखें यहाँ पर ये हमारे पास ईच पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक्स जो होते हैं उन सब का हम इंडिविजुअल स्केयर लेते हैं, लेने के बाद उनका सम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जैसे फार्मूला है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। फिर हमारे पास है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, यानी कि जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम ऐड करेंगे पहले, एंड देन और फिर स्केयर ऑफ ईच सम ऑफ ट्रीटमेंट। जितनी हमने ऑब्जर्वेशन का सम किया था उस हर ऑब्जर्वेशन के सम का हम स्केयर लेंगे, फिर हम उस सम का जो हमने स्केयर लिया उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ट्रीटमेंट। ये मैं आपको बेसिकली एक इसी एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा है ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर छोटा सा लिखा है, कैसे समझाने के लिए। देखें हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे पहले हमने बात की कि हम ऐड करेंगे ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशंस को, इनको हम ऐड करेंगे। 4 + 5 9 और 2 + 3 5, इन दोनों को हमने ऐड किया। उसके बाद हमने क्या कहा, द स्केयर ऑफ ईच सम ऑफ ट्रीटमेंट। स्केयर लेना है ईच सम ऑफ ट्रीटमेंट का, जो हमने सम किया है उसकी जो ट्रीटमेंट्स का हमने सम किया है उसका हमने स्केयर लेना है। यानी कि जो 9 है इसका हमने स्केयर लिया 81 आ गया, 5 है इसका स्केयर लिया 25 आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा, एंड ऐड द सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट। ऐड कर लेना है इन दोनों को, जो सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट्स आई हैं ये ऑब्जर्वेशन को पहले हमने ऐड किया, उसके बाद इनका स्केयर किया, उसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं 81 और 25, फिर हमने इनको दोबारा ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इसको प्लग किया, उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। बेसिकली जो फार्मूला है वो ये है, सम ऑफ ट्रीटमेंट्स आई का स्केयर, ठीक है। तो हमने पहले सम करना है, सबसे पहले सम किया जिसको हमने सबसे पहले कहा एडिंग, ठीक है। उसके बाद उसका हमने लेना है जो ट्रीटमेंट्स की हैं उनका लेना है हमने स्केयर ले लिया। उसके बाद स्केयर के बाद सम है ना स्केयर पे, तो स्केयर के बाद फिर हमने इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स पे, यानी कि हमारे पास कितनी ट्रीटमेंट्स थी 1 और 2, तो 2 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो माइनस करेक्शन फैक्टर। ये मैंने सिंपल समझाने के लिए एक छोटे सा सैम्पल लेकर आपको समझाया है कि ये डेफिनेशन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अपनी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उस पर आ गए हैं, जो हमारे पास सॉरी टाइप है ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक्स, देन स्क्वायर ऑफ ईच सम ऑफ ब्लॉक्स एंड ऐड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स एंड देन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ब्लॉक। यहाँ पर पिछली डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। वहाँ पर हम यहाँ पर जहाँ जहाँ हम ब्लॉक्स लिख रहे हैं वहाँ पर हमने सिर्फ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ये देखें, ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर चेंजिंग आएगा, बस जस्ट आपने ये जो 1 2 और 3 और 4 ये प्लेसेस हैं, इनकी जगह पे आपने जहाँ पीछे ट्रीटमेंट्स लिखा था वहाँ यहाँ ब्लॉक्स लिखना। डेफिनेशन एज इट इज़ सेम है। और इसको एग्जांपल से समझा भी देती हूँ। वहाँ हमने ट्रीटमेंट वाइज ऐड किया था, यहाँ हमारे पास ये जो है ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 2। ये 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस में यूज़ होता है, यानी कि वो 1 वे के लिए 1 वे तक हम ट्रीटमेंट तक रहते हैं, जब 2 वे में आते हैं तो हम ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, तो ये इसलिए यूँ यूज़ होता है। अब हमने 6 + 2 किया तो हमारे पास आ गया यहाँ 4 + 2 किया तो हमारे पास 6 आ गया, 5 + 3 किया तो 8 आ गया। फिर हमने इनका स्केयर लेना है, स्केयर लेके फिर इसका सम करना है, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही है। पहले देखिए हमने लिखा ऐड कर लिया दोनों ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, 6 और 8 आ गया। फिर हमने लिखा स्केयर, तो हमने उसका स्केयर कर लिया, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64 आ गया। फिर हमने कहा कि हमने उसको ऐड करना है, ऐड किया 100 आ गया, तो 100 यहाँ पे प्लग होगा। नीचे कितनी ऑब्जर्वेशन थी 2 थी, तो 2 आ गया, तो माइनस करेक्शन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर पे, वो है एरर सम ऑफ स्क्वायर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। यानी कि हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन में फाइंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं।
हमने क्या करना है, एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस करते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो अगर हम ये 1 वे एनोवा के लिए है, ये 2 वे एनोवा के लिए है, 2 वे एनोवा में कैसे करते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट और ब्लॉक दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम सम ऑफ स्क्वायर पे। कॉलम सम ऑफ स्क्वायर बिल्कुल ब्लॉक और ट्रीटमेंट की तरह ही है। ये होता है 3 वे एनोवा के लिए यूज़, यानी कि जो हमारे पास LSD लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर आपने यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है वहाँ पे आपने यहाँ पे कॉलम लिख देना है। देखिए कॉलम 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 और कॉलम, यहाँ सिर्फ ये चेंज है, बाकी डेफिनेशन एज इट इज़ सेम है, बिल्कुल फार्मूला और मेथड भी सेम है, एग्जांपल सेम एज इट जैसे ट्रीटमेंट में है। क्योंकि देखिए ऐसे कॉलम होते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में भी हमने ऐसे ही सम किया था, तो कॉलम वाइज ऐसे सम करके उसका फिर उसको क्या कहते हैं, स्केयर करना है, स्केयर करके उसको सम कर लेना है, सम करके उसको डिवाइड कर देना ना कॉलम्स के अंदर जितनी हमने ऑब्जर्वेशन को ऐड किया था सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रो सम ऑफ स्क्वायर। रो सम ऑफ स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ब्लॉक है वैसे ही है। जहाँ जहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसके बाद हमने फिर ब्लॉक किया, उसके बाद फिर हमने कॉलम किया, यहाँ आपने वहाँ पर रोज़ का जो वर्ड है वो चेंज कर देना है। रो एसेस कैसे फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे ब्लॉक एसेस करते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है, मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें ब्लॉक को हम इस तरह देख रहे हैं, तो रोज़ को भी हम इसी तरह देखते हैं। तो ब्लॉक की एग्जांपल और रो की एग्जांपल बिल्कुल सेम होगी, ट्रीटमेंट की एग्जांपल और कॉलम की जो एग्जांपल है वो बिल्कुल सेम होगी। ये बेसिकली कंप्लीट हमारे पास जो टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे थ्योरी है, थ्योरी बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट थ्योरी नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास बुक्स पर डेफिनेशंस इसकी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैंने इजीली वर्ड में खुद जनरेट की हैं बाय फार्मूलाज। जो हम फार्मूला में कैलकुलेट करते हैं उन फार्मूलाज की कैलकुलेशन को नोट करते हुए मैंने ये डेफिनेशंस आपको इस आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है कि इनकी डेफिनेशंस बेसिकली होती क्या हैं। जैसे ही हम फार्मूलाज में इनको कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इनकी डेफिनेशंस होती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट की डेफिनेशंस नहीं है। बिल्कुल इनके जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट्स हैं उनको पहले सम करना है फिर उसका स्क्वायर करना है, वैसे ही एज इट इज़ डेफिनेशंस में लिखा हुआ है।